नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अचन अध्ययन में। गिन करके अब आखिरी 40 दिन बचे हैं और अब आपकी तैयारी जो है वो आखिरी चरणों में पहुंच चुकी है। हमने आज से 15-20 दिन पहले ही एक स्ट्रेटजी आपसे जो शेयर करी थी कि शुरुआत के दिनों को 30 दिनों को हमें एक शिफ्ट में बांटना है, लास्ट के जो 20 से 40 दिनों को एक शिफ्ट में बांटना है। तो अब वो मौका आ गया है कि आप शिफ्ट जो सेकंड है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रेटजी का जो वीडियो है वो चैनल पे मौजूद है, आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं। और इस बीच में हम आपके तरह तरह के इंटरेस्टिंग प्रश्नों को भी ले रहे हैं, आपकी परीक्षा से संबंधित जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं उन पर भी बात कर रहे हैं, ताकि आपका दिमाग केवल आपकी तैयारी में लगे और बाकी सभी तरह की सूचनाएं जो हैं वो एचएन अध्ययन आपके लिए लेकर के आ रहा है। ऐसे ही एक जो इंटरेस्टिंग सवाल था और ज़रूरी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस सवाल पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। कैसे आप अभी डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको अपना ड्रीम जॉब मिल गया है, उसके बाद ये भी लगता है कि यार पोस्टिंग जो है वो हमारे पास मिल जाए, हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आप अपने ज़िले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि किस जिले में कितनी पोस्टिंग है। जिले ही में ही नहीं, किस महाविद्यालय में पोस्टिंग आपकी हो सकती है, आपके विषय की पोस्टिंग कितनी सीटें हैं, उसको भी आज हम देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक, तो सबसे जरूरी बात कि अपने जिले में पोस्टिंग होती है कि नहीं, या किस जिले में कितनी सीटें हैं। तो अपने जिले में पोस्टिंग होती है कि नहीं, सबसे पहले मैं इस बात का जवाब जरूर दे दूंगी। आपने रिटन क्वालिफाई किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई किया है, फाइनली आपको ये जॉब मिल गई है। ठीक, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो उस समय आपसे एक पूरा प्रोफार्मा भरवाया जाता है आपके प्रायोरिटी के साथ पूरा। अगर लिस्ट में 60 कॉलेज हैं तो 60 कॉलेज की प्रायोरिटी आपको भरनी पड़ती है 1 से लेके 60 तक। ठीक है, उसमें आप अपने हिसाब से अपने प्रायोरिटी का कॉलेज भरते हो। जो इसमें एक ये भी क्लॉज होते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको मोस्टली फीमेल सीट ही मिलती है, पर अगर आपको फीमेल सीट नहीं चाहिए उसके लिए एक अलग से फॉर्म भरवाया जाता है रिटन एग्जाम के बाद। उसकी भी पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दूंगी। अभी हम बात कर रहे हैं आपको पोस्टिंग मिलती है कि नहीं। तो आप 60 कॉलेजों पर अपनी पूरी अपनी प्रायोरिटी भरोगे। उसके बाद खेल होता है कहाँ से, आपके रिजल्ट से, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो आपके रिजल्ट से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि आपका नंबर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, आपको अपने चॉइस के हिसाब से पोस्टिंग मिलनी उतनी ही आसान हो जाएगी। जी हाँ, आपकी जो चॉइस होती है, जो भी सीट शुरुआत करते जाएंगे, तो आपसे अगर अच्छा किसी का नंबर है, मसलन आपने एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, इलाहाबाद आपने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, इलाहाबाद का फला कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के हिसाब से सीटें होती हैं, कॉलेज को आपने सेलेक्ट कर लिया है और आपसे अच्छा किसी का नंबर है और उसने भी सेम सीट सेलेक्ट की है, तो वो उसको मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप ना केवल आपको ये जॉब क्वालिफाई करनी है, ना केवल आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, बल्कि अच्छे से अच्छे नंबर भी लेकर के आना है। और उन सब के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि आप रिटन में जितना ज़्यादा बढ़ा लो। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि आपके इंटरव्यू में इतने नंबर होते हैं और रिटन में इतने नंबर होते हैं। बहुत से बच्चे थे जिनके रिटन में कम थे, इंटरव्यू में अच्छे थे, वो भी फाइनली क्वालिफाई होते हैं। बहुत से ऐसे थे जिनके इंटरव्यू में कम थे और रिटन में अच्छे थे, वो भी क्वालिफाई होते हैं, मतलब उनको भी फाइनल रूप से चयनित किया गया था। उसके बाद से तो ये खेल शुरू होता है कि अब आपको पोस्टिंग कहाँ मिलनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी आप रिटन पे फोकस करो। केवल आपको पास नहीं होना है, केवल आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपका अच्छे से अच्छा नंबर आना चाहिए। इसमें कोई कसर फिलहाल नहीं छोड़नी है। ठीक है, सीटें आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है किस विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है 37 पूरी 37 विषयों जिस पे आयोग परीक्षा करवा रहा है, उन सभी की सीटें बाकायदा दी हुई हैं। और कितनी, ये तो पूरे कुल पद है सबसे पहले। उसके बाद सह शिक्षा मतलब कोएड के जो पद है, ठीक है, जहाँ मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं, उसके पद है। इसके अलावा महिला विद्यालय जो है, जो महिला कैंडिडेट होती है ना, जो महिला कैंडिडेट से पास होती है, उनको सबसे प्रायोरिटी दी जाती है इसे महिला सीटों पे।
महिला महाविद्यालय में। अगर आपको नहीं करना है महाविद्यालय में तो आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ क्षैतिज जो आरक्षण है, समथिंग फीमेल का जो आरक्षण है और दिव्यांगजनों का जो आरक्षण है, इसके बारे में भी यहाँ पर दी गई है। ये सीटें हर जगह नहीं है, कुछ कुछ विषयों में ये सीटें मिली है, सभी विषयों में ये सीटें नहीं है। हम बात कर रहे हैं आपको कि सह शिक्षा में कितनी सीटें हैं और महिला महाविद्यालय में कितनी सीटें हैं, ये भी देखकर चलना है। ठीक है, ये एक एक सब्जेक्ट की डिटेल दे सकते हैं और अच्छी खासी सीटें हैं। ज़्यादातर जो कॉलेज, ज़्यादातर सब्जेक्ट में सीटें, अच्छी खासी सीटों का ब्यौरा पहले भी हम दे चुके हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक समरी रूप में देख सकते हैं। ये सारी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, ये जो सेकंड वाला है ना, आप जब PDF देखोगे तो जो सेकंड वाली समरी दी हुई है उसको, ये सारणी 1 जो दी हुई है, इसके पहले भी एक सारणी है, उसको नहीं देखना है, ये वाली नहीं देखना है, सारणी 1 जो यहाँ पे दी गई उस सारणी को देखना है डिटेल से। ठीक है, ये पूरी सीटें देख सकते हैं। सभी विषयों में अच्छी खासी मात्रा में सीटें यहाँ पर मिल रही है। 62 सीटें, 60 सीटें, अर्थशास्त्र में, इतिहास में 25 सीटें हैं। कुछ विषय जो है बहुत कम पाए जाते हैं, उसमें भी सीट इस बार निकाला गया है। गणित में देखिए सीटें हैं, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में 70 सीटें, भूगोल में 47 सीटें, बीएड में 75 सीटें। इस बार सीटों की संख्या आयोग ने अच्छी खासी निकाली है। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी 48, वाणिज्य 49, इस तरह से आप देख सकते हैं सभी सीटें। हिंदी विषय में 80 सीटें। हमेशा मैं कहती हूँ हिंदी विषय में सीट अच्छी खासी आपको मिलती है, लेकिन हिंदी विषय में कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा मिलता है, तो तैयारी आपको अच्छे लेवल की ही रखनी है। ये तो एक सारणी हो गई। दूसरा, आपको देखना है कि किस महाविद्यालय में, जो आपके आसपास का महाविद्यालय है, वहाँ सीट है कि नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट है कि नहीं। इसके लिए आप सारणी 2 देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज प्रयागराज, क्या है, ये महिला सीट है। यहाँ पर किन के विषयों में सीट है ये भी पूरा डिटेल से दिया गया है। शिक्षा साथ और शारीरिक शिक्षा दोनों में, मतलब फिजिकल एजुकेशन और एजुकेशन, यहाँ 2 विषयों में फिलहाल सीट मौजूद है और किसी में नहीं है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली जो बात है कि जनरल से अगर आप चयनित होते हैं तो उसमें सीट है कि नहीं ये भी देखना है, और फिर OBC से चयनित होते हैं तो सीट है कि नहीं, SC से चयनित होते हैं तो सीट है कि नहीं। ये मैं बता दूं, अगर आपका अंतिम रूप से चयन जो है वो जनरल कैंडिडेट के रूप में हुआ है तो आप केवल जनरल सीट पर ही अप्लाई कर सकते हैं, जनरल सीट ही आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप SC कैंडिडेट हैं या OBC कैंडिडेट हैं पर लेकिन आपका चयन जो हुआ है वो जनरल कैंडिडेट या जनरल सीट पे हुआ है तो आपको जनरल सीट ही मिलेगी, आप फिर OBC ऐसी सीट के लिए नहीं क्लेम कर सकते। इस हिसाब से आपको अपनी प्रायोरिटी भरनी होगी। प्रायोरिटी भरते वक्त भी मैं पूरा गाइड करूंगी आप लोगों को, जिन जिन बच्चों को भी इंटरव्यू देना होगा। फिलहाल आप ऐसे ही अपने कन्फ्यूजन के लिए समझ लें, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि मैम मिलेगा कि नहीं सीट। कई बच्चे तो इसी बेस पे एग्जाम देना चाह रहे हैं कि मैम पास में मिल पाएगा तो हम कर पाएंगे, दूर पे मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। पहले तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ एग्जाम सबको देना है, वो आप बाद में तय करेंगे कि कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। एग्जाम के सबको देना है तो उसी माइंडसेट से अपनी तैयारी जो है करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल जो पूरा जो है चार्ट दिया हुआ है, अच्छा खासा लंबा चार्ट है। इसमें जो आपके प्रदेश में जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं उन सभी की सूची दी हुई है, उन सभी में कितनी कितनी सीटें हैं, विषयवार सब दिया हुआ है। आप अपने विषय के सीटों को देख लें। ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, आपका नॉलेज रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको भी थोड़ा सा होमवर्क कर लिए होंगे। अगर आप कहेंगे, आप एक बार आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा तो हम ये खुद ही अध्ययन आपके लिए ये होमवर्क, ये एक्सरसाइज भी हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन अभी आप जो है वो फोकस रखो तैयारी के लिए। ये पूरी जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, वहाँ पे पूरा डिटेल जो दिया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। कोई कन्फ्यूज़न होगा उसको वापस से पूछ लेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम यहाँ पर हैं, हम लगातार आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करनी है अपनी तैयारी। तैयारी के लिए आप लगातार क्लासेस कर रहे हैं और अब तो मैराथन क्लासेस वगैरह ओपन प्लेटफॉर्म पे YouTube शुरू हो गया है।
बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। आप सब बच्चे इतना उत्साहित होकर के वो सारे क्लासेस जो हैं वो देख रहे हैं, कई सारे प्रश्न कर रहे हैं और अपने हिसाब से कई चीज़ें बता भी रहे हैं, सुझा भी रहे हैं। ये एचएन अध्ययन को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब, ये सब आपका चैनल है, आप सब के लिए ही हम लगातार प्रयासरत कर रहे हैं। इसलिए मैं बिल्कुल कहूँगी कि परीक्षा के समय तक, जब तक परीक्षा ना हो जाए तब तक आपको लगातार जो है वीडियोस जो है जितने भी हो रहे हैं, चाहे एप्लीकेशन पे जितने सारे वीडियोस हैं वो सब भी देखिए। रिवीजन मोड, अब तो रिवीजन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अब तो सेकंड शिफ्ट वाला आ गया, रिवीजन मोड का आ गया। तो जितनी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं उनको आप एक शिफ्ट में देखते जाइए और जितनी नई क्लासेस ऐड होती जा रही है उनको साथ में सेकेंड शिफ्ट में उसको देखते जाइए, ठीक है। उसके लिए आप सब ने एचएन अध्ययन हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया गया होगा। फिर भी मैं कहूँगी टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले ऐड हो जाइए। किसी भी चीज़ को करने से पहले टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको वहीं मिल रही है। एक बार टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो जाएंगे तो आपको कुछ भी कहीं से कन्फ्यूज़न होगी ही नहीं, ठीक। उसके बावजूद भी जो कन्फ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मेल आईडी आपके पास है, फ़ोन नंबर है और सारी डिटेल्स जो हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो सब चीज़ छोड़ करके फोकस्ड होकर तैयारी करो। मैं फिर कह रही हूँ, रिटन एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम कर लेने से आपको बाकी सारी मुश्किलें, इंटरव्यू के लिए कम हेडेक होगा, पोस्टिंग के लिए कम हेडेक होगा, ये सबकी चाबी कहाँ से खुलती है? रिटन एग्जाम से। और रिटन एग्जाम आपके हाथ में है, आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सभी तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।